हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फीडबैक एम्पलीफायर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर विदाउट एमीटर बाईपास कैपेसिटर। आज जो है इसमें हमने डायग्राम दिखाया है बिना बाईपास संधारित्र के ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। बेसिकली ये कॉमन एमीटर मोड में, इसमें एमीटर में जो है आर ई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद आर ई इन एमीटर। बेसिकली एमीटर में एक आर ई रेजिस्टेंस है और इस पर जो है जो आपका एमीटर बाईपास कैपेसिटर सी लगाया जाता था वो नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस करनी है और इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें फीडबैक नेगेटिव है और फिर ये पता करना है कि इसमें जो फीडबैक का टाइप है वो करंट सीरीज फीडबैक है। ठीक है, और उसके आधार पर हम इसकी वेरियस पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि इसमें कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया है और इसमें एमीटर पर जो है आर ई रेजिस्टर यूज किया गया है और इसको बेसिकली एमीटर ग्राउंडेड किया जाता है। एमीटर पर आर ई लगाकर उसको ग्राउंड किया जाता है और कलेक्टर पर जो है आर सी के थ्रू जो है वी सी से कनेक्ट किया गया है। इस एम्पलीफायर में जो इनपुट वोल्टेज है वो बेस तथा एमीटर के बीच अप्लाई किया जाता है। इसमें बेसिकली हमारा जो इनपुट एसी है वो बेस और एमीटर के बीच में अप्लाई किया गया है। ठीक है, और यदि इसमें एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा होता तो इसमें होता क्या, बेसिकली कॉमन एमीटर ये एम्पलीफायर है, इसमें आर ई लगा हुआ है और यदि इसमें सी ई और लगा होता, मतलब एमीटर बाईपास कैपेसिटर और लगा होता, तो एसी वोल्टेज के लिए जो आपका सी है ये बाईपास कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी हाई होती तो 1/2πfc के हिसाब से वो जो है उसकी रिएक्टेंस कम हो जाती है। मतलब बेसिकली वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो आर ई जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बेसिकली एमीटर जो है ग्राउंड हो जाता है। ये हम कह सकते हैं कि जो इनपुट में वोल्टेज सोर्स लगाई गई होगी वो वी बी के इक्वल आ जाती। तो इसे लिखा गया है यदि इसमें एमीटर बाईपास कैपेसिटर सी ई लगा होता तो जो ए सी सिग्नल है वो आप एमीटर पर जो आएगा वो सी ई के थ्रू बाईपास हो जाएगा, मतलब आर ई में से होकर नहीं जाएगा, सी ई के थ्रू बाईपास हो जाएगा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि सी ई शॉर्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि यदि एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता तो एसी वोल्टेज के लिए यह शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता तथा एसी वोल्टेज इस कैपेसिटर के माध्यम से बाईपास हो जाती और इसके लिए जो वी बी की वैल्यू है वो सोर्स वोल्टेज वी एस के बराबर होती। तो सी यदि लगा होता तो वी बी की वैल्यू वी एस के बराबर होती और सी यदि नहीं लगा है तो हम एक बेसिकली केवीएल से इसमें लूप वन में निकाल सकते हैं कि वी बी की वैल्यू वी एस माइनस आई ई इंटू आर ई के इक्वल होगी, जहाँ आर ई जो है आपका एमीटर रेसिस्टेंस है और आई स्मॉल ई जो है वो एमीटर करंट है, वी सोर्स वोल्टेज है, वी बी जो है बेस टू एमीटर वोल्टेज है। ये बेसिकली हमारी इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है एम्पलीफायर की। ये हम डायग्राम से देख सकते हैं कि कैसे आया है। वी बी जो है वी एस माइनस आई ई इंटू आर ई, जो आई ई करंट फ्लो रही है वो आर ई फ्लो हो रही है, उसका क्रॉस वोल्टेज ऑफ आई आ रही है और वी बी जो है बेस टू एमीटर वोल्टेज है और वी एस जो है सोर्स वोल्टेज है। तो बेसिकली लूप वन में के वी एल लगाएंगे तो आएगा वी एस माइनस वी बी ई माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। तो इससे वी एस बराबर आ जाएगा आपका, बेसिकली वी बी बराबर आ जाएगा वी एस माइनस आई आर ई। तो ये सिंपल है। इसमें हमने जो है सी यदि नहीं लगा है तो वी बी की वैल्यू जो है वो बेसिकली वी एस जो कि सी लगा था उससे कम है। तो ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से इसमें इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है एम्पलीफायर की वो कम हो रही है। ठीक है, तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज जो है आई आर ई के द्वारा कम की गई है, मतलब जो सोर्स वोल्टेज है उसमें से आई आर ई घट रहा है। आई आर ई जो बेसिकली जो है वो आई आर ई एक कंपोनेंट है जो बेसिकली इनपुट इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज को कम कर रहा है। ठीक है, तो सिग्नल वोल्टेज कि हम जिसे इसमें देखा जाए कि बेसिकली आई आर ई है क्या चीज़, ये आउटपुट से ही लिया गया एक पार्ट है, आउटपुट का ही सैम्पलिंग पार्ट है बेसिकली। कैसे, क्योंकि आई ई जो है वो एमीटर करंट है
और एमीटर करंट कलेक्टर करंट आईसी के इक्वल होती है, जो कि आउटपुट करंट है, ठीक है। और इसमें डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज Vs बढ़ाया जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो उसकी अकॉर्डिंग Vb जो इफेक्टिव जो आपका सिग्नल वोल्टेज है वो बढ़ रही है पॉजिटिव साइकिल में, तो एमीटर बेस जंक्शन जो है ज़्यादा फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने लगेगा, ज़्यादा होगा, और जंक्शन की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है बढ़ जाएगी। इससे कलेक्टर करंट जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि Vb जो जंक्शन है उस पर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है, तो उसमें से उसके अकॉर्डिंग IB बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग IC जो आपकी बढ़ जाएगी। IC बढ़ेगी तो IE भी बढ़ जाएगी, क्योंकि IC और I लगभग बराबर होती हैं। एमीटर धारा बढ़ेगी तो कलेक्टर धारा का मान भी लगभग समान होने के कारण कलेक्टर धारा का मान बढ़ने से एमीटर धारा भी बढ़ जाती है, क्योंकि एमीटर धारा और कलेक्टर धारा लगभग बराबर होती है। एमीटर करंट IE और कलेक्टर करंट IC लगभग बराबर होती हैं, तो IC बढ़ेगी तो IE बढ़ जाएगी। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि VS बढ़ेगा, VB बढ़ेगा, VB बढ़ेगा तो IB बढ़ेगा, IB बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा, और IC I लगभग बराबर होते हैं, इसलिए IE बढ़ेगा। ये हम ECD वाले सब्जेक्ट में भी कई बार इस चीज़ को देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इसको केवल रिवाइज मात्र किया है कि इनपुट वोल्टेज बढ़ने से IC बढ़ेगा तो IE बढ़ेगा, IE बढ़ेगा तो IRE बढ़ेगा। तो बेसिकली जो प्रतिरोध RE पर जो AC वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो IRE वो प्रोड्यूस हो रही है, IE बेसिकली IRE जो उत्पन्न हो रही है वो आउटपुट के रूप में ही उत्पन्न हो रही है, बेसिकली आउटपुट के द्वारा ही उत्पन्न हो रही है, और इसकी जो पोलैरिटी है वो इनपुट सिग्नल के अपोजिट हो रही है। तभी तो हम कह रहे हैं कि VB बराबर है VS माइनस IRE, VS के अपोजिट है पोलैरिटी इसकी। तो VB बराबर VS माइनस IRE, इससे पता चलता है कि RE पर जो उत्पन्न AC वोल्टेज है IRE वो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज का मान घटा देती है। तो हम यही कह रहे हैं कि IRE जो है वो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज को घटा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है क्योंकि इसमें RE पर जो उत्पन्न AC वोल्टेज IERE है वो प्रभावी इनपुट वोल्टेज VB का मान घटा देती है, तो इसलिए इसका मतलब ये एक नेगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि ये जो एम्पलीफायर है या सर्किट है वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक इसमें है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। अब इसमें करंट सीरीज फीडबैक कैसे है इस चीज़ को समझते हैं। बेसिकली इसमें जो फीडबैक वोल्टेज है वो IRE है और वो आउटपुट करंट IC के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि IC IE के लगभग बराबर है। आउटपुट करंट बढ़ेगी तो एमिटर करंट IE भी बढ़ेगी, और IE बढ़ेगी तो IRE बढ़ेगी। तो बेसिकली इसमें जो सैम्पलिंग है वो आउटपुट करंट की गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सैम्पलिंग है करंट की, तो सैम्पलिंग वर्ड यूज हमारा पता चल गया कि करंट का है, ठीक है। और तो पहला वर्ड हमारा करंट हमें पता चल गया है, क्योंकि पहला हमारा सैम्पलिंग होता है, दूसरा हमारा मिक्सिंग होता है। इससे हमारा नाम बनता है कौन सी टाइप की फीडबैक है। तो सैम्पलिंग हमारी करंट है, तो पहला वर्ड करंट आ गया। अब दूसरा देखते हैं कि इनपुट में सीरीज में दी गई है या शंट में दी गई है। जो मिक्सिंग हुई है वो सीरीज में हुई है, शंट में हुई है, ठीक है। तो इसमें जो फीडबैक है, जो सैम्पलिंग की गई वो करंट की गई है, और फीडबैक जो है वो इनपुट की सीरीज श्रेणी में दिया जाता है, क्योंकि इनपुट की सीरीज में जो है वो एक तरह से आपका फीडबैक जो है प्रकट होता है, ठीक है। इनपुट की सीरीज में प्रकट होती है फीडबैक, यह फीडबैक जो है इनपुट की सीरीज में दिया जाता है। जो फीडबैक IRE है वो एक तरह से वोल्टेज है, और वो इनपुट वोल्टेज जो VS है उसके सीरीज में दिया गया है, तो उसकी मिक्सिंग जो है सीरीज में हुई है। क्योंकि जो IRE है वो इनपुट वोल्टेज के मान को कम कर रही है, तो इसलिए वो नेगेटिव फीडबैक है, और आउटपुट करंट की सैम्पलिंग की गई है, इसलिए वो उसमें करंट की सैम्पलिंग है, और फीडबैक जो है इनपुट की श्रेणी में प्रकट हो रही है, इसलिए इस प्रकार के फीडबैक को जो है मिक्सिंग जो है इसमें एक तरह से वोल्टेज की हो रखी है, तो वो सीरीज में होती है, ठीक है। वोल्टेज की मिक्सिंग सीरीज में होती है, तो ये सीरीज में प्रकट हो रही है। तो फाइनली इसमें हमें सेकंड वर्ड सीरीज पता चल गया, तो जो हमारी फीडबैक है वो करंट सीरीज फीडबैक है। तो इन शॉर्ट हम यदि इसको देखें तो हमने सर्किट पे तो देखा, सर्किट को देखने के बाद हमें पता चला कि इसमें यदि CE होता तो VB की वैल्यू VS के बराबर होती, क्योंकि वो AC के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और यदि CE नहीं लगाया है तो VB की वैल्यू VS माइनस IRE के इक्वल आई है। तो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज जो है इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज जो है IRE के द्वारा कम किया जा रहा है, इसलिए वो बेसिकली जो इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो फीडबैक के कारण कम हो रहा है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव फीडबैक है। फीडबैक इसलिए क्योंकि IRE जो है आउटपुट का ही पार्ट है, तो आउटपुट इस तरह से दिया गया ताकि उसमें
इनपुट वोल्टेज जो है इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज घट रहा है तो नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। दूसरी बात इसमें करंट सीरीज फीडबैक है क्योंकि इसमें आउटपुट करंट की सैम्पलिंग की गई है और उसको सैंपल करके बेसिकली फीडबैक जो हमारा है वो इनपुट की सीरीज़ में दिया गया है जहाँ पे वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो हमारी जो मिक्सिंग है वो सीरीज़ में है, तो करंट सीरीज फीडबैक जो है इसका टाइप हुआ। अब करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले यूज़ करके जो हमारे इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस थी और जो हमारा गेन था उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओपन लूप के गेन, ओपन लूप की इनपुट इम्पीडेंस और ओपन लूप की आउटपुट इम्पीडेंस की आवश्यकता होगी। तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि फीडबैक ना होने पर हमारे क्या वैल्यूज़ थी, और उसके बाद हम इसका जो है फीडबैक वाले फॉर्मूले यूज़ करके करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले यूज़ करके टेबल 3.1 जो हमने पिछले लेक्चर में बताई थी उसके हिसाब से इनकी जो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस और गेन की कैलकुलेशन करेंगे। तो इससे पहले हम इसमें 2 पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे कि ये करंट सीरीज फीडबैक है। बेसिकली इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा एम्पलीफायर किस टाइप का है और फीडबैक सर्किट किस टाइप का है। तो करंट सीरीज फीडबैक का मतलब है कि करंट जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सीरीज है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट में मतलब सैम्पलिंग की गई है करंट की, वो सीरीज में ही सैम्पलिंग जो है वो होगी क्योंकि करंट जो है सीरीज में सेम होती है। और सीरीज वर्ड जो है वो इनपुट के लिए लिखा गया, मतलब इनपुट साइड में मिक्सिंग जो हुई है वो सीरीज में हुई है। सीरीज में इनपुट साइड में मिक्सिंग हुई है और मिक्सिंग जो है सीरीज में किसकी होती है, वोल्टेज की होती है। तो बेसिकली एम्पलीफायर जो है उसका इनपुट जो है वो वोल्टेज है और एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो करंट है। तो बेसिकली A बराबर I/V होगा, इसका मतलब ये कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। इसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, टेप रिकॉर्डर में और स्टीरियो प्लेयर में यूज किया जा सकता है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब इसमें जो है हम इसकी कैलकुलेशन, विभिन्न पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। तो पहले बिना फीडबैक अर्थात बाईपास कैपेसिटर लगे हुए एम्पलीफायर की एनालिसिस की जाएगी, करेंगे, और उसके बाद फिर जो है करंट सीरीज के फीडबैक के फॉर्मूलों के हिसाब से के लिए जो सूत्र हैं उनसे फीडबैक एम्पलीफायर बिना बाईपास कैपेसिटर वाला के पैरामीटर्स की गणना करेंगे। तो पहले हम बिना फीडबैक के पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद करंट सीरीज फीडबैक के हिसाब से जो है इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, फीडबैक एम्पलीफायर के पैरामीटर्स की गणना करेंगे करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूलों के हिसाब से। तो पहले हम इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं कि जो सर्किट है हमारा करंट सीरीज फीडबैक इसमें है, मतलब बेसिकली इसमें बाईपास कैपेसिटर हटाने पर है, उस प्रवर्तक का परिपथ दिखाया गया है ए पार्ट में, और बी पार्ट में बिना फीडबैक अर्थात बाईपास कैपेसिटर युक्त प्रवर्तक का तुल्य परिपथ दिखाया गया, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट एच पैरामीटर वाला दिखाया गया है। तो सबसे पहले इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें Vs वोल्टेज सोर्स है और V आउटपुट जो है फाइनल आउटपुट है। इसमें बेसिकली एमीटर करंट और कलेक्टर करंट IC लगभग बराबर हैं, IC के थ्रू फ्लो हो रही है RE के थ्रू, और RB जो है वो R1 और R2 जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर था उसका इक्विवेलेंट है RB, RC कलेक्टर रेजिस्टेंस है, C1 जो है इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है, और यहाँ पर हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि फीडबैक वोल्टेज RE के अक्रॉस है और वो इनपुट वोल्टेज VI जो है इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज है वो कम हो जाती है IRE के कारण, मतलब जो आपका फीडबैक है उसके द्वारा इफेक्टिव इनपुट वोल्टेज कम हो रही है। अब यदि हम इसका H पैरामीटर इक्विवेलेंट देख रहे हैं तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने बिना बाईपास कैपेसिटर की उनकी गणना करेंगे, उसके बाद उसका जो गणना के लिए जो है हम विभिन्न पैरामीटर्स की कैलकुलेशन करनी है बिना फीडबैक की। तो करंट सीरीज फीडबैक युक्त हमने देख लिया है। इसमें करंट सीरीज फीडबैक युक्त का मतलब बिना बाईपास कैपेसिटर का ए पार्ट है, इसमें CE नहीं लगा हुआ है। अब जो बी पार्ट बना हुआ वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली हमें कैलकुलेशन के लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम विदाउट फीडबैक
सर्किट की एसी एनालिसिस करेंगे, मतलब एच पैरामीटर इक्विवेलेंट हमने बनाया हुआ है, जबकि सीई उसमें प्रेजेंट है। सीई प्रेजेंट है इसका मतलब आर ई जो है शॉर्ट हो गया है, तो एमीटर जो है हमारा ग्राउंड हो गया, बेसिकली दिखाया गया है इसमें। एच आई ई इसका इनपुट रेसिस्टेंस, मतलब बेसिकली इनपुट एच पैरामीटर है, और ये इनपुट इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एच एफ ई आई बी जो है ये बेसिकली इसकी करंट आई सी के इक्वल है, आई सी इक्वल टू एच एफ ई आई बी। ये हम एच पैरामीटर इक्वलेंट वाले जो ऑनलाइन लेक्चर है उससे इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो देख सकते हैं कि ये हमारा एमीटर इसमें ग्राउंड किया गया है, और ये कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट है। इसमें आर बी जो है वो आर बी पैरेलल आर वन आर बी जो है वो पैरेलल इक्विवेलेंट है R1 R2 का, जो कि वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है, बेसिकली बाइसिंग के लिए यूज किया गया है। और उसको जो है क्योंकि AC इक्विवेलेंट बना रहे हैं इसलिए VCC हमारा ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम AC इक्विवेलेंट बना रहे होते हैं तो जितने भी हमारे DC सोर्स हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे, तो इसलिए VCC ग्राउंड हो गया है, और RB का जो कनेक्शन है वो VCC से है इसलिए वो भी ग्राउंड हो गया है। एमीटर हमारा ग्राउंडेड है ही, क्योंकि CE जो है वो शॉर्ट सर्किट है। फाइनली जो RC है उसका भी एक एंड ग्राउंडेड होगा, क्योंकि वो भी VCC से कनेक्टेड था। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, इसमें जो A पार्ट है वो करंट सीरीज फीडबैक लगा हुआ है उसमें, मतलब उसमें बाईपास कैपेसिटर हटा हुआ है, उसका सर्किट दिखाया गया है। और B पार्ट में जब हमारे पास फीडबैक नहीं है, मतलब जो आपका एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE है वो लगा हुआ है, और वो AC पर शॉर्ट हो गया है, और DC सोर्सेज को शॉर्ट किया गया है, मतलब उसका H इक्विवेलेंट बनाया गया है, AC इक्विवेलेंट H पैरामीटर। तो इसके हिसाब से पहले हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा B पार्ट है, और उसके बाद A के लिए करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले यूज करके हम उनके पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करंट सीरीज फीडबैक को देख लेते हैं कि करंट सीरीज फीडबैक के लिए किस टाइप का सर्किट होता है। हमने इसके पहले भी लेक्चर में भी देखा था। करंट सीरीज फीडबैक में चलिए जो आउटपुट है उससे करंट सैंपल की गई है, और इनपुट में जो मिक्सिंग हुई है वो जो है करंट सीरीज बेसिकली है ये। तो करंट की सैम्पलिंग की गई है और इनपुट में जो है सीरीज में मिक्सिंग की गई है। तो आउटपुट करंट है और इनपुट हमारा वोल्टेज है। ये हमने अभी यहाँ भी बताया था कि आउटपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज है। तो ये आउटपुट हमारा करंट है और इनपुट हमारा वोल्टेज है, और इसमें बीटा बराबर VF/I0 होगा, और E बराबर I0/VI होगा। तो बेसिकली विदाउट फीडबैक यदि ए निकालेंगे, गेन निकालेंगे I0/VI, वो कितना होगा। तो हम देखते हैं इसमें B पार्ट सर्किट है, इसमें I0 बराबर HFE इंटू IB है माइनस में, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे I0 की। I0 बराबर माइनस का IB इंटू HFE है, और जो इनपुट वोल्टेज VI है वो बेसिकली HI के अक्रॉस वोल्टेज है, वही होगा IB इंटू HIE। तो हमने यहाँ पर विदाउट फीडबैक गेन निकालने के लिए I0 की वैल्यू माइनस का IB इंटू HFE पुट की है, और VI की वैल्यू IB इंटू HIE पुट की है। ये दोनों वैल्यूज इस B पार्ट वाले सर्किट से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। I0 जो करंट है वो माइनस के HFE IB के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट में है HFE IB के, और VI जो है वो इनपुट वोल्टेज है, और जो VI वोल्टेज जो है वो HIE के अक्रॉस है, वो है IB इंटू HIE। ये हम देख सकते हैं कि इसमें I0 और VI की वैल्यू पुट कर दी है। तो इसमें IB से IB कैंसिल हो जाएगा, माइनस का HFE/HIE आ जाएगा। तो ये आपका ओपन लूप गेन है एक तरह से विदाउट फीडबैक। ए की वैल्यू आ गई है माइनस का HFE/HIE, मतलब बेसिकली ये तब है जब फीडबैक इसमें नहीं है, मतलब CE इसमें लगा हुआ है और जो कि AC पर शॉर्ट हो जाता है, उसके हिसाब से गेन कितना आया है। इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे तो इनपुट इम्पीडेंस हमारे पास इनपुट साइड से देखेंगे तो RB और HIE का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और RB जहाँ क्या है R1 R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि वोल्टेज डिवाइडर के लिए रेजिस्टेंस है, और R1 R2 और HIE का पैरेलल कॉम्बिनेशन से इनपुट इम्पीडेंस निकल जाएगी। तो इनपुट इम्पीडेंस क्या है, ZI इक्वल्स टू R1 पैरेलल R2 पैरेलल HIE, और ये लगभग HIE के इक्वल होगा, क्योंकि R1 और R2 काफ़ी बड़े होते हैं, और हमें पता है कि पैरेलल में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो छोटे रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है।
तो लगभग एच आई के इक्वल आएगा, क्योंकि एच आई की वैल्यू R1 से भी कम है और एच आई की वैल्यू R2 से भी कम है, काफ़ी कम है। तो जेड आई बराबर एच आई। अब जेड नॉट की बात कर रहे हैं, आउटपुट इंपीडेंस। तो सर्किट को देखकर हम देख सकते हैं बी पार्ट को कि आउटपुट इंपीडेंस आर सी के इक्वल है, आउटपुट इंपीडेंस आर सी के इक्वल है। अब विद फीडबैक की बात करते हैं, मतलब फीडबैक एम्पलीफायर मतलब विदाउट बाईपास कैपेसिटर, जब इसमें सी नहीं है तो बेसिकली इसमें नेगेटिव फीडबैक होगी और करंट सीरीज फीडबैक होगी। तो करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, ए हमारे पास में है ही। तो बीटा की वैल्यू क्या है, वी एफ अपॉन आई नॉट। हम इसमें देख सकते हैं करंट सीरीज में बीटा बराबर वी एफ अपॉन आई नॉट। वी एफ क्या है, फीडबैक वोल्टेज है। तो फीडबैक वोल्टेज हमारे पास हमें पता है इसमें क्या है, माइनस का आई इंटू आर ई, ये हमारा फीडबैक वोल्टेज है। नेगेटिव है, माइनस आया है, माइनस आई आर ई अपॉन आई नॉट क्या है, आई सी, कलेक्टर करंट हमारी आउटपुट करंट है। तो ये आई और आई सी लगभग बराबर है, इसलिए इसको माइनस आर ई लिखा जा सकता है। तो बीटा इक्वल्स टू माइनस का आर ई। तो बीटा हमें पता चल गया है। फीडबैक वोल्टेज वी एफ है और आउटपुट करंट आई नॉट का रेशियो जो है हमारा बीटा है। अब बात करते हैं गेन, जो हमारा एम्पलीफायर का है, जो फीडबैक एम्पलीफायर है बेसिकली वो कंडक्टेंस एम्पलीफायर है, उसका गेन जो आएगा ए एफ है इक्वल्स टू आई अपॉन वी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज आई नॉट अपॉन वी एस, ये हमारा ए एफ हो जाएगा। ये हम करंट सीरीज फीडबैक वाले में सर्किट में भी देख सकते हैं, ए बराबर आई नॉट अपॉन वी आई। आई नॉट क्या है हमारा यहाँ पर, और आई नॉट जो करंट है और जो वी आई है वो बेसिकली वी एस है। तो ए बराबर आई नॉट अपॉन वी एस। तो इसकी वैल्यू जो है करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले के हिसाब से ए अपॉन वन प्लस ए बीटा आएगी, नेगेटिव फीडबैक है, ए अपॉन वन प्लस बीटा, ए अपॉन वन प्लस ए बीटा। इसमें ए की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ए की वैल्यू पुट की माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई ई, और बीटा की वैल्यू पुट की माइनस का आर ई। बीटा हमने यहीं कैलकुलेट किया है और ए से हमने पहले वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया है, इक्वल टू माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई ई। ए की वैल्यू यहाँ से और बीटा की वैल्यू माइनस आर ई पुट की, इसको सॉल्व किया। सॉल्व सिंपल है, माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई ई अपॉन वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई अपॉन एच आई ई। इसमें एच आई एलसीएम लेके दोनों न्यूमिनेटर में भी और डेनोमिनेटर में एच आई एलसीएम लेंगे और कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ए एफ बराबर आ जाएगा माइनस का एच एफ ई अपॉन वन प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये हमारा फीडबैक एम्पलीफायर का गेन आ गया है, बेसिकली ये कंडक्टेंस एम्पलीफायर है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया गया है क्योंकि इसको आगे यूज़ किया जाएगा। अब इनपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे विद फीडबैक। तो इसमें टेबल 3.1 से करंट सीरीज फीडबैक है, तो सीरीज वर्ड यूज हुआ है तो इनपुट इम्पीडेंस बढ़ेगी, जेड आई इक्वल टू जेड आई इंटू वन प्लस ए बीटा। तो इसमें जेड आई की वैल्यू हमने इस स्लाइड में देखी थी एच आई ई के इक्वल है, तो ये पुट कर दी इंटू वन प्लस ए बीटा। ए की वैल्यू पुट कर दी माइनस का एच एफ अपन एच आई ई और बीटा की वैल्यू माइनस का आर ई। अब इसको सोल्व करेंगे तो सिंपल हमने जेड आई की वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू पुट की है, बीटा की वैल्यू पुट की है, तो जेड आई एफ हमारा निकल जाएगा, मतलब इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच आई इंटू वन प्लस एच एफ ई आर ई अपॉन एच आई ई। तो जेड आई एफ इक्वल टू आ जाएगा एच आई ई इंटू एच आई ई प्लस एच एफ ई आर ई अपॉन एच आई, मतलब एच आई हमने एलसीएम ले लिया है और एच आई से एच आई कैंसिल हो जाएगा। तो जेड आई एफ इक्वल टू आ जाएगा एच आई ई प्लस एच एफ ई इंटू आर ई। ये इक्वेशन नंबर 2 है और हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे आउटपुट इम्पीडेंस विद फीडबैक की। करंट सीरीज इसमें टेबल 3.1 से हम देखेंगे, टेबल 3.1 में पिछले लेक्चर में बताया था, उसको देखेंगे एक बार। तो करंट सीरीज फीडबैक जो है बेसिकली करंट वर्ड यूज हुआ तो बढ़ जाएगा, आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, जेड ओ इक्वल टू जेड ओ इंटू वन प्लस ए बीटा। टेबल 3.1 से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, पिछले लेक्चर में टेबल 3.1 शेयर की गई थी। तो जेड ऑफ इक्वल टू आ जाएगा जेड ओ इंटू वन प्लस ए बीटा। जेड ओ की वैल्यू हमारी आर सी है, ये हमने अभी इस स्लाइड में देखा है, जेड ओ इक्वल टू आर सी। तो जेड ओ की वैल्यू आर सी पुट की और ए की वैल्यू माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई ई और बीटा की वैल्यू माइनस का आर ई। तो जेड ऑफ इक्वल टू आर सी इंटू वन प्लस माइनस का एच एफ ई अपॉन एच आई इंटू माइनस का आर ई। तो यह जाएगा जेड ऑफ इक्वल टू आर सी इंटू वन प्लस एच एफ ई अपॉन एच आई इंटू आर ई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर में हमने
पहले तो ये देखा है कि आरसी कपल एम्पलीफायर विदाउट एमिटर बाईपास कैपेसिटर एक इसमें नेगेटिव फीडबैक होता है और ये एक करंट सीरीज फीडबैक का एग्जांपल है। फिर करंट सीरीज फीडबैक प्रूव करने के बाद हमने उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले विदाउट फीडबैक मतलब जबकि एमिटर बाईपास कैपेसिटर प्रेजेंट था तब उसके इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस तथा गेन को कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने जब जो फीडबैक प्रेजेंट है मतलब कि एमिटर बाईपास कैपेसिटर हटा दिया गया है उस स्थिति में उसके फीडबैक फैक्टर को कैलकुलेट किया बीटा को और उसके बाद करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले यूज करके जो है उसका कंडक्टेंस एम्पलीफायर का गेन मतलब बेसिकली कंडक्टेंस I0/VS मतलब AF कैलकुलेट किया इक्वेशन नंबर 1 से। इसको देख सकते हैं क्या वैल्यू आई है। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने उसकी इनपुट इम्पिडेंस कैलकुलेट की कर टेबल 3.1 से ZIF = Z × 1 + J बीटा यूज करके और ZOF मतलब आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक। तो इनपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक कैलकुलेट की उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया जो आउटपुट इम्पिडेंस विद फीडबैक है। अब एक पैरामीटर वो इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। बेसिकली हमने कंडक्टेंस तो कैलकुलेट कर ली है जो हमारी AF है वो I0/VS है ये बेसिकली कंडक्टेंस है। और यदि हम इसमें वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वोल्टेज गेन क्या होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज V0/VS। V0 बेसिकली क्या है I0 × RC। V0 क्या है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट इंटू आउटपुट इम्पिडेंस। तो बेसिकली I0 × RC बेसिकली लोड जो है लोड रेसिस्टेंस इंटू आउटपुट वोल्टेज ये होता है आउटपुट वोल्टेज लोड रेसिस्टेंस इंटू आउटपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज। तो AVF बेसिकली विद फीडबैक वोल्टेज गेन फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन बराबर आ जाएगा I0 × RC/VS। इसमें I0/VS की वैल्यू पुट कर देंगे I0/VS क्या है AF है तो AVF = AF × RC। AF क्या है आपका इसमें विद फीडबैक कंडक्टेंस। तो इसमें AF की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो AVF = माइनस का HFE/HIE + HFE × RE × RC। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने AF की वैल्यू माइनस का HFE/HIE + HFE × RE ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने AF की वैल्यू इसमें पुट की है। तो ये हमारा फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि RC कपल्ड एम्पलीफायर विदाउट एमिटर बाईपास कैपेसिटर एक करंट सीरीज नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है और उसके इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस और उसके गेन मतलब कंडक्टेंस तथा वोल्टेज गेन को हमने फीडबैक फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो करंट सीरीज की फीडबैक के फॉर्मूले के हिसाब से हमने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले विदाउट फीडबैक इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस और गेन को कैलकुलेट किया। उसके बाद फीडबैक के साथ करंट सीरीज फीडबैक के फॉर्मूले यूज करके हमने उसके फीडबैक फैक्टर और उसकी कंडक्टेंस बेसिकली गेन इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस और फाइनली वोल्टेज गेन को कैलकुलेट किया। थैंक यू।